जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफिन के घर के सामने एक आदमी आता है जिसका नेम मारोजोव है और वो वहाँ पर उनके टेरिटरी के लिए रिनोवेशन प्रोजेक्ट लेके आया है। वेल, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर इस चैनल के कोलैब सेक्शन में एक दूसरा चैनल देखने को मिलेगा, माना स्पार्क करके, तो उसे भी जाओ सब्सक्राइब कर दो और हो सके कि आगे की वीडियो उसमें भी आए या फिर शायद से गॉड समर की वीडियो भी उसमें आ सकती है। तो जाओ फटाफट जाओ और उसमें सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। हम देखते हैं वो बुढ़ो मारोजोव लूफिन को सारा मैप दिखाने लगता है और उसे सारी बात बताने लगता है, जहाँ पर लूफिन मनी मन कहता है जितना मैंने सोचा था आंद्रे उससे कई ज्यादा तेज निकला। इतने कम टाइम में उसने स्नो कंट्री के मशहूर डिजाइनर मारोजोव को साइन कर लिया और मेरे आइलैंड के कंस्ट्रक्शन के लिए उसने एक ब्लूप्रिंट भी भेज दी है। साथ ही इसके जो डिजाइन है ये मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज करते हैं। उसने आइलैंड के चारों ओर एपिक ग्रेड शैडो डीमन क्रिस्टल कैनन को डिप्लॉय किया, यहाँ तक कि इनकी फायरिंग रेंज ये आइलैंड के चारों तरफ से घिरी हुई समुद्र को कवर करती है, यहाँ तक कि ये 4th एडवांसमेंट मास्टर को भी खत्म कर सकती है। लेकिन एक रिजॉर्ट आइलैंड को एक वॉर फोर्ट्रेस में बदलना ये काफी सरप्राइजिंग है। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर काफी ज्यादा मजे करूंगा, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मारोजोव वहाँ से जाने लगता है। लूफिन भी अपने आप से कह रहा होता है, यहाँ तक कि मारोजोव ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो 3 दिनों के अंदर ही ड्रैगन कैपिटल अकेडमी के डेंजन हॉल को शैडो आइलैंड से टेलीपोर्टेशन के लिए फॉर्मेशन लिंक कर देगा और ये उसे सेम डे को होगा जब फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएगा। तभी हम जियाओनान को देखते हैं जो कि लूफिन से कह रहा होता है, चलो ये हमारी डील हुई, जब तक हमारे सामने कोई टफ ओपोनेंट नहीं आएगा तब तक तुम हिलोगे भी नहीं, तुम्हें सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ना होगा। वैसे भी हमें तुम्हें दिखाने का मौका दो कि हमने ट्रेनिंग में क्या क्या किया है। यहाँ पर इनकी बातें सुनते हुए लूफिन थोड़ा सा रिलैक्स होता है और मनी मन कहता है, इस एग्जाम के दौरान जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी इनके सामने ना आ जाए तब तक मुझे इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर, मैं वैसे बैठे रह के काफी ज्यादा खुश रहूंगा। इसी के साथ फाइनल एग्जाम से पहले वो उन सभी को ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो चारों लेडीज मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और अपने अपने लेवल अप करते हैं। और चूंकि वहाँ पर लूफिन में ट्रेनिंग कर रहा था तो उसकी भी लेवल अप हो जाती है। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। हमें 3 दिन बाद ड्रैगन कैपिटल अकेडमी एरेना का सीन दिखाया जाता है और ये वही दिन है जहाँ पर एग्जाम शुरू होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफिन के हाथ में नंबर 8 का पर्चा होता है, यानी कि उनका जो ओपोनेंट है वो टीम नंबर 8 है। ये देखते हुए लूफिन हैरान होता है, टीम नंबर 8, अब ये कौन है? जो कि सुनते हुए जियाओनान आगे बढ़ती है, इसकी किसको चिंता है, हमारे सामने जो भी आएगा हम उसे इजीली हरा देंगे। तभी अचानक लूफिन के पीछे से एक पर्सन उसे बुलाता है कि ग्रेट लूफिन, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकता हूँ? मैंने नेशनल ट्रायल के लाइव स्ट्रीम में तुम्हारे मैच को देखा था और सच में ये ऑसम था, मैं तुम्हारा फैन हूँ। तो ऑफ कोर्स लूफिन उसे हाँ करता है और उसके साथ एक पिक्चर क्लिक करता है। वो उससे कहता है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तो वो पर्सन उससे कहता है, मैं नंबर 8 हूँ, यानी कि इसका मतलब हमारी टीम तुम्हारी ओपोनेंट है। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और भागते हुए कहता है, बेहतर ये होगा कि तुम चिंता मत करो, मुझे मेरी लिमिट पता है। वेल, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी लिमिट क्या है, मैं हार मान लूंगा। तो उसे भागते हुए देख जियाओनान उससे कहती है, अरे भागो मत, और क्या तुम हार मान लोगे? मैंने सुना है एग्जाम में तुम्हारी कोई रैंक नहीं है। इसी के साथ ऐसा लगता है कि तुम्हारी कॉम्बैट परफॉर्मेंस है, लेकिन बैटल से भागना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसका ये नतीजा हो सकता है कि तुम्हें एग्जाम को दोबारा देना होगा। तो वो उससे कहता है, मुझे पता है, लेकिन हमारी टीम के 5 लोगों को तो तुम भूल ही जाओ। यहाँ तक कि भले हमारी टीम में 5 लोग आए या फिर 50 लोग या फिर 500 लोग, हम फिर भी तुम लोगों को एक सिंगल हिट भी नहीं दे सकते। बैटल फील्ड में जाना ये बिल्कुल इंस्टेंट डिफीट होगा। तो जियाओनान उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, अरे रिलैक्स हो जाओ, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इतनी जल्दी तुम्हें नहीं हराएंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे पास अपने परफॉर्मेंस का एक चांस होगा। ये सुनते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ में बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी टीम उसी बैटल फील्ड में तैयार होती है। उसके साथी लोग कहते हैं, हमारे सामने 2 सीनियर सिस्टर है, क्या हमें इस तरह फाइट करना होगा? हम देखते हैं उनके सामने जियाओनान और जियाओ क्वीन है, मतलब कि उनकी टीम से सिर्फ यही दोनों अभी के लिए लड़ेंगे। जहाँ पर वो मोटू अपनी टीम को साथ लेते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, तो फिर ठीक है, चलो इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर जियाओनान और जियाओ क्वीन भी आगे बढ़ती है। जियाओ क्वीन कहती है, मैं उन लोगों को ट्रैप करूंगी। ये कहते हुए वो अपने लाइट डोमेन इम्प्रिजनमेंट को एक्टिवेट करती है और उन सभी को चारों ओर से घेर लेती है। तभी जियाओनान भी उनके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है, ये शर्म की बात है कि तुमने अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी को खो दी है। ये कहते हुए वो अपने स्किल को यूज करती है, जहाँ पर जियाओ क्वीन भी कह रही होती है, सॉरी ये खत्म हुआ। इसी के साथ वो अपने एक और स्किल स्टारलाइट एनिलेशन को यूज करती है और पल भर में ही उनको हरा देती है। सभी लोग ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, ये क्या हुआ? मेरी आंखें बस एक पल के लिए मेरे फोन की तरफ गई थी, ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए था और इन दोनों ने इतनी जल्दी इन 5 लोगों
याओ की टीम को हरा दिया। ये तो सच में इंस्टेंट किल था। लूफिन की टीम की ये दोनों गर्ल ये सच में कमाल की है। मुझे नहीं पता था कि जियान के अलावा यहाँ पर और दोनों सुंदरी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। यहाँ पर लूफिन उनकी पावर को देखते हुए कह रहा होता है, मैंने सच में नहीं सोचा था कि अभी तक तुम दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तो आंट हान कह रही होती है, यह सब कुछ जियान के गाइडेंस की वजह से हुआ है, उन्होंने ही हमें लेवल अप करने में मदद की है। तो जियान कह रही होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सारा क्रेडिट हम सबको जाता है, ये सिर्फ हम सबके ट्रेनिंग का नतीजा है। दूसरी तरफ हम फेंगयून को देखते हैं जो कि मैंग से कह रहा होता है, ब्रदर मैंग चलो अब से एक परमानेंट टीम बन जाते हैं, ये कैसा रहेगा। वैसे भी हम काफी टाइम से ब्लड क्लैड आर्मी की तारीफ करते आए हैं, हम उन्हें अपने दिल से मानते हैं, हम सब ग्रेजुएशन के बाद आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। तो उसके साथ ही भी कह रहा होता है, राइट ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रदर मैंग, आप हमारा रोल मॉडल है, आपको इस तरह फॉलो करना ये सच में बहुत ही बड़ी बात है, आप बिल्कुल एक रियल मैन की तरह है। अपनी इस तरह तारीफ सुनते हुए मैंग खुश हो रहा होता है। वो उन लोगों से कहता है, टीम अप श्योर, अगर हम इस फाइनल में लूफिन के अगेंस्ट जीत जाते हैं तो मैं पर्सनली तुम लोगों को ब्लड क्लैड आर्मी में रिकमेंड करूंगा। वो लोग जैसे ही एना की तरफ आते हैं सभी लोग जियाओनान और जियाओन की तारीफ कर रहे होते हैं। वो दोनों लड़की वो तो कमाल की है, ये दोनों तो अकेले ही 1 वर्सेस 5 भी कर सकते हैं। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि लूफिन इस कंपटीशन में बिना कदम रखे ही जीत जाएगा। यहाँ पर हम जियाओनान और जियाओकुन की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सच में लाजवाब होती है और ये सब मैंग की आंखों में खटक रही होती है। वो बहुत ही बुरी तरह से लूफिन की तरफ देखता है और कहता है, लूफिन एक सेकंड एडवांसमेंट प्रोफेशन जिसे गॉड की तरह पूजा जाता है, कुत्ते की तरह उसे बस एक लक मिल गया जिसकी वजह से वो एक ड्रैगन को हासिल कर पाया। एक ट्रू एक्सपर्ट वो सिर्फ कॉर्पसेस के माउंटेन में और खून के समुद्र में ही बनता है। तुम्हारी ये जो सारी हंसी है मैं जरूर उसे अपने हाथों से खींच लूंगा। एंड ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं। हमें 6 दिनों के बाद एना बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, जल्दी से अपना सट्टा लगाओ, हम तो अपना बैट लूफिन के ऊपर लगाएंगे, लूफिन की टीम ही इस बार जीतने वाली है। हम देखते हैं लूफिन की टीम और फेंगयुआन की टीम एक दूसरे के आमने सामने होती है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। वेल गाइस, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मैंने एक और ट्वीट दिया है, तो जाओ उस ट्वीट को रीट्वीट करो, रीशेयर करो, किसी को भी शेयर करो, अपने दोस्त को बोलो रीट्वीट करने के लिए, लेकिन प्लीज कर दो ताकि मेरा चैनल वापस आ जाए। इसी के साथ मेरे सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अभी के लिए मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिल रहा है, तो शायद से मैं कुछ बैटिंग एप्स कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ध्यान मत देना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए है, बाकी इससे तुम्हारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो बिल्कुल सारे के सारे बैटिंग एप्स के प्रमोशन को या फिर किसी ऐसे बेकार से एप्स के प्रमोशन को इग्नोर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।